अभी भगवद गीता आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 49 को। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माते व्यथा मचा विमूढ़ भवो दृष्ट्वा रूपां घोरां इद्रीन् ममेदां व्यपिता प्रीता मना पुनः स्वाम तद इव मे रूपाम इदं प्रपस्या। You have been perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine. Now let it be finished. My devotee, be free again from all the disturbances. With a peaceful mind, you can now see the form you desire. ठीक है। सो भगवान श्री कृष्ण को हमने पिछले श्लोक में देखा था, अर्जुन को जब उन्होंने अपनी यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था और फिर डर के मारे क्या किया था, वो बोला था भगवान को प्लीज़ अपना नारायण रूप दिखाइए, ये वाला रूप को देख करके मुझे बहुत डर लग रहा है। तो भगवान ने अभी 49 वाले श्लोक में हम देख रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुमको इतना डर लगा है ना ये हॉरिबल फीचर को देख करके, तो इसको खत्म करते हैं। तुमने जो रूप देखने के लिए चाहा वही मैं दिखाता हूँ तुम्हारे डिजायर के हिसाब से, और ये वाला रूप मैं नहीं दिखाता हूँ। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ भगवद गीता, अर्जुन वॉज वरीड अबाउट किलिंग भीष्म एंड द्रोणा, his worshipful grandfather and master. But Krishna said that he need not be afraid of killing his grandfather. When the sons of Dhritarashtra tried to disrobe Draupadi in the assembly of the Kurus, Bhishma and Drona were silent, and for such negligence of duty, they should be killed. तो जब द्रौपदी के वस्त्रहरण हो रहा था तो उस टाइम पे भीष्म, द्रोणा, बाकी कुछ कुरु के बाकी लोग वो सारे चुप थे। तो उन्होंने एक औरत को हेल्प मांगने के बावजूद भी हेल्प नहीं किया, इसलिए उनको कर्म खराब किया उन्होंने, इसीलिए उनको मरना पड़ेगा। कुछ कर्म हम करते हैं और हम अपने कर्म से ही अपना भाग्य लिखते हैं जो भगवान हमें फल के रूप में देते हैं। वो एक्चुअली एक टीचर है, जैसे आप एग्जाम पेपर में लिखोगे वो तो आपको ही लिखना पड़ेगा, वो तो वो नहीं लिखेंगे, लेकिन वो चेकिंग करके जो स्कोर मिलता है ना, जैसे 100 में से 100 मिला या 80 मिला या 50 मिला या 40 मिला या फेल करे, जो भी चीज़ें हैं वो चेकिंग करने का वो जो टीचर है वो भगवान है। बाकी लिखना तो एग्जाम आपको ही पड़ेगा। ये फल के स्वरूप उनको मरना पड़ेगा। कृष्ण showed his universal form to Arjuna just to show him that these people are already killed for their unlawful action. तो ये सारे लोग ऑलरेडी मर चुके थे अपने गलत कार्य के वजह से। That scene was shown to Arjuna because devotees are always peaceful and they cannot perform such horrible actions. तो इसीलिए दिखाएगा अर्जुन को कि जो भक्त होंगे वो कभी भी इतना गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो जो डिवोटीज है वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकते हैं, और ये लोग डिवोटी नहीं हैं और ये गलत काम कर रहे हैं, तो वो दिखाने के लिए अर्जुन को ये यूनिवर्सल फॉर्म भगवान श्री कृष्ण ने उसको दिखाया, क्योंकि उसके जरिए एक बहुत बड़ा महान काम जो भगवान को करना था वो अर्जुन के जरिए होना था। तो जब हम किसी को चूज करते कि उसके जरिए हमें उस चीज़ को करना है, तो उस टाइम पे हम ना मतलब वो कर लेते, समझ गए। जब भी हमें कोई चीज़ करना है तो हम क्या करते हैं, उसको दिखाते हैं, उसके ज़रिए हम उस चीज़ को दिखाते हैं कि हाँ ये चीज़ तुमको करना होगा, समझे। ओके, now the purpose of the revelation of the universal form was shown. Now Arjun wanted to see the four-armed फॉर्म एंड कृष्ण शोड हिम, तो दिखाने के लिए अर्जुन को समझाने के लिए ही वही रूप दिखाया गया, बट उसके अलावा अर्जुन को वो 4 आर्म जो कृष्ण फॉर्म है उसको देखने का मन था। अ डिवोटी इज नॉट मच इंटरेस्टेड इन द यूनिवर्सल फॉर्म फॉर इट डज नॉट एनेबल वन टू रेसिप्रोकेट लविंग फीलिंग्स। उसमें कोई लविंग फीलिंग्स नहीं दिखता है, उसमें दर्दनाक चीजें दिखता है, तो डिवोटी कभी वो सब देखना नहीं चाहेगा। इधर डिवोटी वांट्स टू ऑफर हिज रेस्पेक्टफुल वर्शिपफुल फीलिंग्स और ही वांट्स टू सी द 2-handed कृष्ण फॉर्म सो दैट ही कैन रेसिप्रोकेट इन लविंग सर्विस विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। जो भगवान मतलब जो भक्त है वो कभी भी इतना डरावनी चीजें नहीं देखना चाहेगा, तो अर्जुन भी नहीं देखना चाह रहा था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को उसने रिक्वेस्ट कर उन्होंने सुन भी लिया उसका इजहार। ठीक है, तो यही तक था श्लोक नंबर 49 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11। नेक्स्ट दिन हम श्लोक 50 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।